ओम शांति। आज हम आपको राजयोग का दूसरा स्टेप सिखाने जा रहे हैं। पहले स्टेप में हमने आपको बताया था हम एक आत्मा हैं, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हैं, परमात्मा पिता की हम संतान हैं। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक जन्म नहीं अनेक जन्म ले चुकी हूँ। मेरी तरह आप भी अनेक जन्म ले चुके हैं। एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। पिछली कमेंट्री में पहले स्टेप पे हमने आपको बताया था आत्मा का परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन। कैसे परमात्मा पिता से हम अपने अंदर शक्तियां भर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल ही कमेंट्री आपको कराई थी। अगर आपने नहीं की है वो, तो उस कमेंट्री के माध्यम से आप परमात्मा पिता से शक्ति लेने का अनुभव कीजिए। आज हम अनुभव करा रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह से आत्मा प्रवेश होती है। प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे, ध्यान देंगे। जैसा जैसा हम आपको बताते जाएं, वैसा वैसा आप करते जाएं। आपको वो सब हम सिखा रहे हैं जो आने वाले समय में इन सब अभ्यास की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ये अभ्यास हमारे लिए बहुत मददगार होंगे। सहज तरीके से अपने आप को हम परिस्थितियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये राजयोग का अभ्यास हर पल हमारी मदद करेगा। आज तक तो हम सुनते थे कि शंकराचार्य जी के अंदर वो पावर थी कि वो महीनों तक अपनी देह से अलग हो जाते थे और उनकी देह की रेख कोई और किया करते थे। फिर वो कहां कहां चक्कर लगाकर आत्मा वापस उसी शरीर में प्रवेश कर जाती थी। आज ऐसा ही कुछ अभ्यास हम आपको कराने जा रहे हैं। हम सभी आत्माओं के पास दो शरीर हैं। आप सब जानते हैं, सबके पास है, मेरे पास, आपके पास, सभी के पास है। वो कौन सा दूसरा शरीर है? एक तो हम ये शरीर देख ही रहे हैं जो हमारा 5 तत्वों बना ये पुतला है, जिससे हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जिस शरीर में रह के हम दुख सुख की अनुभूति करते हैं, खट्टे मीठे का अनुभव करते हैं, गर्मी सर्दी का अनुभव करते हैं, ठीक इसी तरह एक दूसरा शरीर हमारे पास है। आपने कई बार देखा होगा, हम सपना देखते हैं। सपने में कहीं हम किसी पार्टी में होते हैं, कहीं किसी जंगल में घूम रहे होते हैं, या पता चला कि सपने में हमारे कोई पीछे कुत्ता भाग रहा है या हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, और आंख खुलती है तो हम अपने आप को उसी बिस्तर पर देखते हैं जहां हम सोए थे। और देखा तो सूक्ष्म में हम कहां के कहां घूम करके आ जाते हैं। तो आज हम चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां जाकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और बार बार आपको उस यात्रा पर जाने का मन होगा। उस यात्रा में कोई खर्च नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी यात्रा पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो चलते हैं। हम इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होने के लिए पहले हम आत्मिक स्थिति में अपने आप को टिकाएंगे
क्योंकि एक जन्म से नहीं, पिछले 63 जन्मों से अर्थात द्वापर युग से हम सभी आत्माएं देहभान में जी रही हैं। देहभान अर्थात मैं सरोज हूँ, मैं कविता हूँ, मैं सविता हूँ, मैं उर्मिला हूँ, आदि आदि नामों से हम अपने आप को पहचानते आ रहे हैं। लेकिन आज हमें पता चला कि ये तो हमारे शरीर का नाम है। मैं सरोज नहीं, मैं तो सरोज नाम के शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। तो अभी हम पहले ओम की ध्वनि लगा करके उस ओम अर्थात आत्मा की स्थिति में अपने आप को टिकाएंगे। फिर आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ अपने आप को देखेंगे। किस तरह से? जैसे जैसे हम बोलते जाए वैसा वैसा सीन आप अपने सामने इमर्ज करते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्धि को चारों तरफ से हटा लीजिए, एक तरफ ले आइए। शरीर की बैठक हमने पिछली कमेंट्री में भी आपको बताया था, जैसा आपको सरल हो, सोफे पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, नीचे गद्दी लगाकर बैठना है, किस तरह से कुर्सी पर पैर लटका के बैठना, जैसा भी आपको आसान हो उस तरीके से आप शरीर को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। सिर्फ ध्यान देना है, मन बुद्धि हमारे इधर उधर ना जाए, एक ही जगह लगी रहे। जो भी कानों में आपके शब्द गूंज रही हैं, जो शब्द आपको सुनाई दे रही हैं, उन शब्दों के हिसाब से ही आप अपने मन बुद्धि को उसी तरह से उसी दृश्य को दिखाते रहिए। तो चलते हैं, अभी हम ओम की ध्वनि लगाते हैं। 7 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे और मुंह से ओम कहेंगे। ना केवल ओम कहेंगे बल्कि ओम की स्थिति में भी अपने आप को टिकाएंगे। अपने मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि सितारे से बहुत प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा मस्तक के बीच सितारे की तरह चमक रही हूँ और उससे बहुत सफेद सफेद प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और शरीर से बाहर भी निकल रहा है। इतना तेज प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है, ऐसा हम अनुभव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम ओम की ध्वनि करते हैं। ओम मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने सामने एक प्रकाश का शरीर देख रही हूँ, जो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। सफेद सफेद लाइट का शरीर है, जिसको मैं फरिश्ते का शरीर भी कह सकती हूँ। अब मैं आत्मा मस्तक से निकल ज्योति स्टार की तरह इस शरीर से बाहर निकल रही हूँ। उस प्रकाश के शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। प्रकाश के शरीर में मस्तक के बीच हीरे की तरह अपने आप को देख रही हूँ। अब मैं फरिश्ता बन गई हूँ। अब मैं फरिश्ते अपने उस शरीर को देख रही हूँ, जिस शरीर को मैं छोड़कर आई हूँ। अपने सामने ही देख रही हूँ। मेरे पास ये दो शरीर हैं। मैं जब चाहे इसमें प्रवेश कर लूं, लाइट के शरीर में, और जब चाहे इस शरीर से निकल पांच तत्व के शरीर में प्रवेश कर लूं। मैं आत्मा दोनों शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरे एक वस्त्र की तरह है। मैं जब चाहे किसी भी वस्त्र को धारण करूं। ऐसी मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मैं फरिश्ता इस मकान से बाहर निकल रहा हूं। एक ऐसी यात्रा पर जा रहा हूं। अपने आप को भी आप देखिए, जिस मकान में आप रहते हैं उससे बाहर निकल रहे हैं। 。 . 。 . 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
अपने ही पास के शिव के मंदिर में जा रहे हैं। सवेरे सवेरे का टाइम है, सूर्य निकलने से पहले का टाइम है। मेरी तरह और भक्त भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। किसी के हाथ में जल का लोटा है, किसी के हाथ में फूलों की थाली है, तो किसी के हाथ में पूरी पूजा की सामग्री है। मैं भी अपने हाथों में सुंदर सा गुलाब का फूल लेके जा रहा हूँ। मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया हूँ। मंदिर में पहले से ही और भी भक्त विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। जोर जोर से घंटा बजा रहे हैं, आरती हो रही है। मंदिर में चारों ओर खुशबू का वातावरण बना हुआ है। एक अनोखा आनंद सा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ झिलमिल झिलमिल लाइट लग रही है। कुछ भक्त शिव के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ भक्त माथा टेके बैठे हुए हैं। कुछ भक्त हाथ जोड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं भी कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। उन भक्तों की तरह मैं भी शिव पिता के सामने हाथ जोड़े खड़ा हूँ। शिव परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कर रहा हूँ। कितना धन्य हूँ आज मैं। अपने सामने इतना सुंदर दृश्य देख रहा हूँ। अब मैं मंदिर के शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा हूँ। मैं फरिश्ता जो फूल लेकर गया था वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। मैं फरिश्ता अब हर रोज इसी तरह मंदिर में आया करूंगा। मैं फरिश्ता अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ।
शिव जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अपने घर की तरफ आ रहा हूं। अपने घर में प्रवेश कर लिया है। अब उसी कमरे में आ रहा हूं जहां मैं अपनी देह को छोड़कर गया था। कमरे में आ गया हूं। अब मैं देख रही हूं आत्मा जिस स्थिति में शरीर को छोड़कर गई थी उसी स्थिति में मुझे शरीर मिला। अब मैं आत्मा प्रकाश के शरीर से निकल वापस उसी शरीर में प्रवेश कर रही हूं। मैं आत्मा स्टार की तरह चमक रही हूं। अब फरिश्ते के शरीर से निकल वापस उस शरीर में आ रही हूं। प्रवेश कर लिया है। अब मैं अपने सामने फरिश्ते के प्रकाश के शरीर को खाली खोखले के रूप में देख रही हूं। मैं एक महान आत्मा हूं। अब मैं आत्मा दोबारा से यह अभ्यास करती हूं। वापस इस शरीर से निकलकर प्रकाश के शरीर में प्रवेश हो रही हूं। प्रवेश कर लिया है। अब वापस फिर से मैं फरिश्ता बन गई हूं। अब मैं फरिश्ता श्री कृष्ण के मंदिर में जा रहा हूं। अपने इस मकान से बाहर निकल रहा हूं और मंदिर की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा हूं। रास्ते में बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के रंग के फूल खिले हुए हैं। मैं उन फूलों को तोड़ रही हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने आप को देख रही हूं। फूलों से मैंने पूरा मुट्ठा भर लिया है। अब मंदिर की तरफ कदम आगे बढ़ा रही हूं। मंदिर के नजदीक पहुंच रही हूं और मंदिर से बहुत सुंदर गीतों की आवाज मेरे कानों में आ रही है।
आहा, कितना आनंद आ रहा है। मेरे मन पसंद भजन बज रहे हैं मंदिर में। मैं मन ही मन में नाच रही हूँ। खुशी में कदम नहीं बल्कि मैं उड़ती जा रही हूँ। मंदिर के करीब पहुंच रही हूँ। मंदिर के द्वार पर पहुंच गई हूँ। क्या सुंदर नजारा है। वाह, क्या बात है। मंदिर चारों तरफ लाइट से झिलमिला रहा है। क्या संगीत बज रहा है। चारों तरफ अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबू फैल रही है। मंदिर में चारों ओर खुशबूदार फूल बखेरे हुए हैं। भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन करना है। मंदिर में मैं अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। क्या सुंदर प्यारा सा नजारा दिखाई दे रहा है। मैं लाइन में सबसे आगे जा रही हूँ। कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं सबको देख रही हूँ। और लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गई हूँ। क्या बात है। मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ। सबसे पहला नंबर मैंने ले लिया। अभी पर्दा लगा हुआ है। पर्दा कुछ ही देर में दर्शन के लिए खुलने वाला है। सभी भक्त बड़े मग्न होकर के कीर्तन कर रहे हैं। तालियां बजा बजा कर कृष्ण को पुकार रहे हैं। मैं भी बहुत दिल से श्री कृष्ण को पुकार रही हूँ। हे श्री कृष्ण देवा, जल्दी सामने दर्शन दे दो। मैं आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ। दर्शन में इंतजार ना कराओ श्री कृष्ण देवा, इंतजार ना कराओ। सभी दिल से पुकार रहे हैं। सबने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं। दर्शन के बड़े अभिलाषी दिखाई दे रहे हैं। अब पर्दा खुल रहा है। वाह, श्री कृष्ण जी का अकेले नहीं, श्री राधे जी के साथ दर्शन हो रहा है। वाह प्रभु वाह, क्या कहने आपके। साक्षात प्रभु का रूप दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण में। जो फूल मेरे हाथ में थे, मैं फूलों से श्री कृष्ण जी का स्वागत कर रही हूँ। अपने हाथों से श्री कृष्ण जी को हाथ में दे रही हूँ। मैं देख रही हूँ श्री कृष्ण जी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए।
और मैं फूल दे रही हूँ। कितना मंद मन श्री कृष्ण जी मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं और मैं उनको देखकर मुस्कुरा रही हूँ। कितना सुंदर मिलन हो रहा है। आज मैं आत्मा तृप्त हो गई। अपने शिव पिता से भी मैंने मिलन मना लिया और श्री कृष्ण जी से भी मिलन मना लिया। अब मैं फरिश्ता कदम पीछे हटाकर मंदिर से बाहर निकल रही हूँ। वापस अपने मकान की तरफ आ रही हूँ। मकान में प्रवेश कर लिया है। आंगन में आ चुकी हूँ। अब वापस उसी कमरे में प्रवेश कर रही हूँ जहां मेरा दूसरा शरीर है। मैं देख रही हूँ मेरा शरीर जो मैं छोड़कर गई थी बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं वापस इस शरीर को छोड़कर ज्योति बिंदु आत्मा स्टार की तरह इस शरीर से बाहर निकलकर वापस उसी शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। प्रवेश कर लिया है। कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अब जब चाहे इस लाइट के शरीर के द्वारा दुनिया में जहां चाहे जितनी देर के लिए चाहे वहां जा सकती हूँ। अब मुझे शरीर बदलना आ गया है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। जब चाहे प्रवेश करूं और जब चाहे इससे न्यारी प्यारी हो जाऊं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म पावरफुल शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मैं कभी भी कहीं भी यात्रा पर जा सकती हूँ बिना किसी किराए, बिना किसी की रोकथाम, ना कोई मौसम का डर, ना किसी व्यक्ति का डर। बेधड़क होके मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसी तरह हम हर रोज ये भी अभ्यास करते रहिए जैसे पिछली कमेंट्री में हमने आपको बताया
कि अपने ऊपर निराकार शिव परमात्मा पिता को देखिए और उनसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलते हुए देखें, अपने ऊपर बरसते हुए देखें, अपने अंदर उन किरणों को प्रवेश करता हुआ महसूस करिए कि वो सारी पवित्रता की किरणें, शांति की, आनंद की, शक्ति की किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। आज हमने आपको सिखाया इस शरीर से दूसरे शरीर में, वो दूसरा भी मेरा ही शरीर है, प्रकाश का शरीर, उसमें कैसे प्रवेश करें। फिर कहीं भी आज हमने आपको 2 मंदिरों के दर्शन कराए। आप चाहे तो अपने फ्रेंड के घर पहुंचे, आप चाहे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पहुंचे, जहां आपको अच्छा लगता है। कहीं आपको गार्डन में जाना अच्छा लगता है तो गार्डन में पहुंच जाइए और बिल्कुल ठंडी ठंडी छांव के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं का अनुभव करके आइए, जहाँ चारों ओर शांति शांति है, चारों ओर फूलों की खुशबू ही खुशबू है। ऐसे सुंदर से पार्क का अनुभव करके आइए। कहीं पहाड़ों पर घूमने का मन हो रहा है तो आप उस अंतवाहक शरीर के द्वारा पहाड़ों पर घूम करके आइए। कहीं विदेश में जाने का मन है तो विदेश में, जहां भी दुनिया भर में आपका जाने का मन होता है, तो इस तरह से आप बिना टिकट के, किसी को रोकथाम के आराम से दुनिया की सैर कीजिए। आज हमने आपको ये अभ्यास करना सिखा दिया है। अब आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। ये था हमारा राजयोग का दूसरा स्टेप। हम जब चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, अपने मन को कहीं भी पहुंचा सकते हैं और उस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे इस भूमंडल में जो भी हम देख रहे हैं, वो दृश्य को देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस भूमंडल अर्थात चांद तारों के पार भी एक दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। तो अगली कमेंट्री में हम आपको इस दुनिया से बाहर, आवाज की दुनिया से बाहर, चांद तारों के आकाश के पार वाली दुनिया में ले जाएंगे, जिसे फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। उस दुनिया में यहाँ की दुनिया की तरह कोई आवाज नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह की कोई परिस्थिति, कोई दुख दर्द वहां नहीं है। ऐसी सुखद दुनिया में हम आपको अगली कमेंट्री में ले चलेंगे। तो आप इसी तरह अभ्यास करते रहिए जब तक आपको दूसरी कमेंट्री मिले। तब तक इसमें आप अपने आप को जितना पक्का कर लेंगे, उतना आपको हमारे साथ सूक्ष्म लोक में जाना सहज होगा, और सहज होगा तभी आप उस दुनिया में जा सकेंगे। पहले आज जो हमने आपको ये पंख दिए हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कैसे सहज तरीके से जा सके, तो पहले इसी सृष्टि का आप चक्कर लगाइए उमंग उत्साह के पंखों से। फिर हम आपको उड़ा कर ले जाएंगे इस दुनिया से पार। तो उसके लिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए। चलेंगे ना सूक्ष्म लोक में, ऐसी दुनिया में हम ले चलेंगे जो आज तक हम गीत सुनते थे भक्ति मार्ग में। मैं छोटी सी थी, बहुत प्यारा गीत सुनती थी, बाबा की मुरली में भी गीत आता है वो, चलो चलो माँ सपनों के गांव में। तो सपनों का गांव कौन सा है? जहां आनंद ही आनंद है। तो अब वहां सपने में नहीं, आपको हकीकत में ले चलेंगे ऐसी फरिश्तों की दुनिया में। यहाँ तो मैं अकेला फरिश्ता घूम रहा था, वहां आपको अपने जैसे अनेक फरिश्ते दिखाई देंगे। और फरिश्तों का राजा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उन बाबा से भी आपका मिलन कराएंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। इस तरह की अनेक कमेंट्रियां आपको हम कराते रहेंगे, न केवल कराएंगे
अनुभव करेंगे। तो ऐसे अनुभव सीखने की चाहिए। अगले चैनल में हम फिर अगली वीडियो में हम आपको फिर से अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये आपको कमेंट्री अगर समझ में नहीं आई है तो आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9536292504, 9536292504। आप इस नंबर पर संपर्क करके कोई भी बात को क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट्री अच्छी लगी तो औरों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट में बताना कि आपने इस कमेंट्री के आधार से अभ्यास किया तो आपको कैसा लगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।